आज हम सीखेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस संबंधी व्यवहारों का लेखा। मतलब बैंक संबंधी व्यवहार जो होते हैं उनका लेखा कैसे करते हैं। तो बिजनेसमैन आमतौर पर करंट अकाउंट खोलता है और उससे रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन उसी बैंक खाते में लिखता है, ठीक है ना। बैंक विभिन्न खाते ओपन करता है, इसलिए प्रत्येक खाते के नाम के साथ, मतलब बैंक जो है प्रत्येक प्रकार के खाते के साथ बैंक शब्द लिखा जाता है। जैसे करंट अकाउंट देना बैंक के साथ, मतलब जो भी अकाउंट खुलता है उसके साथ बैंक नाम लिखा रहता है। फिर बैंक का खाता बैंक का जो अकाउंट होता है एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होती है तो वो पर्सनल अकाउंट के, मतलब इससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग नियम होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के नियम लागू होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब बैंक जो है एक बैंक के साथ बैंक का खाता एक व्यक्तिगत, मतलब पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए इसमें अकाउंटिंग करते टाइम पर्सनल अकाउंट के नियम लागू करना चाहिए, ठीक है। यह है बैंक से रिलेटेड व्यवहारों का लेखा। अब हम जानते हैं बैंक और व्यापारियों के मध्य बैंक और व्यापारियों के मध्य होने वाले ट्रांजैक्शन होने वाले बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। मतलब कि बैंक और व्यापारियों के मध्य होने वाले ट्रांजैक्शन को ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। बैंक और व्यापारियों के मध्य जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको बैंकिंग संबंधी सौदे कहते हैं, ठीक है ना। और बैंक से रिलेटेड होने वाली एंट्रीज कैसे, मतलब कि कौन कौन सी एंट्री होती है। पहला है नकद व्यवहार करने पर, ठीक है ना। मतलब कि कैश में ट्रांजैक्शन करने पर, नकद व्यवहार करने पर। और नियम ये है, नकद व्यवहार करने पर बैंक में खाता खोलते समय बैंक में अकाउंट ओपन करते समय, जब हम नकद व्यवहार करते हैं और बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो इससे रिलेटेड कौन सी एंट्री होती है, मतलब बैंक में खाता खोलते समय, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक जो है पैसा लेने वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ओपनड बैंक अकाउंट। फिर नंबर 2 है बैंक में खाता खोलते समय तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर दूसरा, बैंक से कार्यालय के लिए राशि निकालने पर बैंक से कार्यालय बैंक से अगर ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए राशि निकालते हैं तो एंट्री क्या होती है, क्योंकि कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू किसके लिए निकाला है, देने वाला कौन है, टू बैंक अकाउंट।
कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक है। फिर नंबर 3 है निजी कार्य हेतु आहरण, मतलब ड्राइंग करने पर। ड्राइंग, जैसे निजी अपने काम के लिए ड्राइंग करना, निजी काम के लिए अपने काम के लिए निकालना, ठीक है ना। तो इसका एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि बैंक देने वाला है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसका होगा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, निजी कार्य हेतु आहरण करने पर, ड्राइंग करने पर ना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर है नंबर 3 हो गया। ये हो गई नगद व्यवहार करने की एंट्रीज, ठीक है ना। नगद व्यवहार मतलब कैश में ट्रांजैक्शन करने की एंट्री। ये है पहला है नगद व्यवहार करने पर बैंक में खाता खोलने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। फिर है बैंक से कार्यालय के लिए राशि निकालने पर, तो बैंक से कार्यालय के लिए राशि निकालेंगे तो एंट्री होगी बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। फिर निजी कार्य हेतु राशि निकालने पर, मतलब ड्राइंग के लिए, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए राशि अगर निकालते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्रीज हो गई ये वाली, ठीक है। अब है चेक द्वारा लेन देन करने पर। नंबर बी है चेक के थ्रू के द्वारा, चेक के द्वारा लेन देन करने पर, चेक के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो इसका नंबर 1 है चेक द्वारा किसी व्यक्ति को भुगतान करने पर, चेक के थ्रू किसी पर्सन को भुगतान करने पर, चेक के द्वारा किसी व्यक्ति को भुगतान करने पर, मतलब कि चेक के थ्रू हम किसी व्यक्ति को उसका पेमेंट अगर देते हैं, भुगतान करते हैं, तो इसकी एंट्री होगी पर्सनल, जिसका नाम होगा, जो भी व्यक्ति का नाम, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू, चेक के थ्रू हो रहा है मतलब बैंक के थ्रू हो रहा है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसका नरेशन होगा चेक इशूड, जो भी पर्सन का नाम होगा। फिर नंबर 2 है इसी का संपत्ति के क्रय करने पर, संपत्ति खरीदने पर, संपत्ति खरीदने पर, मतलब कि परचेस एसेट्स, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एसेट्स नेम अकाउंट। जैसे एसेट्स नेम मतलब कि जैसे फर्नीचर है, टाइपराइटर है, जो भी एसेट्स हैं,
अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट। एसेट्स नेम परचेस्ड एंड पेड बाय, मतलब एसेट जो है खरीदी और बैंक के द्वारा पे किया गया इसका अमाउंट। तो एसेट्स में होगा जो भी हमने संपत्ति खरीदी, मशीनरी, फर्नीचर और लैंड, टाइपराइटर, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी संपत्तियां होंगी उसकी एंट्री होगी इसमें। फिर है माल खरीदने पर भुगतान चेक द्वारा करने पर। खरीदने पर भुगतान चेक के द्वारा करने पर, मतलब माल खरीदा और उसका पेमेंट कैसे किया, चेक के थ्रू किया, ठीक है ना। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक, ठीक। ये हो गया कौन सा, माल खरीदने पर भुगतान चेक के थ्रू करने पर, ठीक है। अब है नंबर 4 है व्यापारिक व्ययों का भुगतान चेक के थ्रू, मतलब व्यापारिक व्ययों का भुगतान किसके द्वारा किया, चेक के द्वारा किया। तो नेम एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होगा, व्यापारिक व्यय मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, रेंट एक्सपेंसेस, और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, व्यापारिक जो भी व्यय होते हैं एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्यापारिक व्यय जो भी होंगे, जैसे कि व्यापारी से सन्ड्री एक्सपेंसेस रिकॉर्ड, जैसे ऑफिस का किराया दिया, ऑफिस के लिए फर्नीचर जो खरीदा था उसका किराया दिया, ऑफिस से रिलेटेड जो भी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, जो भी है वो उसकी एंट्री इसमें होती है, ठीक है ना। अब है, पहले आप देखिए, चेक के द्वारा लेन देन करने पर, ठीक है ना, तो चेक के थ्रू किसी पर्सन को भुगतान करने पर, तो पर्सनल जो भी चेक के व्यक्ति का नाम होगा, तो नेम अकाउंट डेबिट, जैसे श्याम है, राम है, जो भी है, टू बैंक अकाउंट। फिर संपत्ति के क्रय करने पर, अगर हमने संपत्ति खरीदी और भुगतान कैसे किया, मतलब कि बैंक के थ्रू किया ना, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। माल खरीदने पर भुगतान चेक के द्वारा करने पर, अगर हमने माल खरीदा और इसका पेमेंट कैसे किया, चेक के थ्रू किया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। फिर है व्यापारिक व्ययों का भुगतान चेक के थ्रू करने पर, मतलब सन्ड्री एक्सपेंसेस का पेमेंट जो है चेक के थ्रू किया, तो नेम जो भी एक्सपेंसेस होगा, अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब जो भी एक्सपेंसेस होंगे इसका है पूरा ये, ठीक। अब नंबर सी है ग्राहक के द्वारा ग्राहक से चेक द्वारा भुगतान प्राप्त होने पर, ग्राहक से
चेक द्वारा भुगतान प्राप्त होने पर, मतलब ग्राहक से चेक द्वारा भुगतान अगर मिलता है, मतलब ग्राहक जो हमें जैसे बैंक चेक के थ्रू हमको अगर पेमेंट देता है। तो पहला है जब प्राप्त चेक उसी दिन बैंक ना भेजा जाए। अगर हमको चेक मिला है और हमने उसी दिन बैंक नहीं भेजा तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम, कस्टमर नेम अकाउंट, जिसने हमें चेक दिया, ठीक है ना, कस्टमर नेम अकाउंट। फिर रिसीव्ड चेक बाय कस्टमर का नाम होगा, ठीक है ना। जब हमको चेक मिलता है उसी दिन बैंक ना भेजा जाए, ये उसकी एंट्री है। नंबर 2 है प्राप्त चेक दूसरे दिन जो चेक मिला था उसको दूसरे दिन बैंक में जमा किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्राप्त चेक दूसरे दिन बैंक में जमा करने पर, तो अगर चेक मिला है और दूसरे दिन बैंक में जमा कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसका नरेशन होगा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर नंबर 3 है जब प्राप्त चेक उसी दिन बैंक भेजा जाए। जैसे चेक मिला और उसी दिन बैंक भेज दिया, ये तो था कि नहीं भेजा अगले दिन भेजा, ये दूसरे दिन का एंट्री है, मतलब ये दूसरे दिन जो भेजते हैं उसकी एंट्री। जब प्राप्त चेक उसी दिन बैंक भेजा जाए तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम, जो भी कस्टमर का नाम होगा, ठीक है ना, कस्टमर नेम अकाउंट। तो इसमें होगा चेक रिसीट एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट डेबिट, जब प्राप्त चेक उसी दिन बैंक भेज दिया जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम, जो भी कस्टमर राम मोहन श्याम जो भी नाम होगा उसका, चेक रिसीड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक रिसीड हुआ और डिपॉजिट हुआ बैंक में। फिर नंबर 4 है देनदार से प्राप्त चेक का किसी अन्य पक्ष को
बेचान करने पर, मतलब देनदार से हमको चेक प्राप्त हुआ, लेकिन हमने जिसको लिया था, जिससे हमने माल उधार लिया था, उसको दे दिया पैसा। तो कस्टमर नेम मतलब इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है, टू कैश अकाउंट, मतलब कस्टमर नेम जिसको हमने एंडोर्सी किया, मतलब जिसको हमने बेचान किया, ठीक है ना, टू कैश अकाउंट। चेक एंडोर्स टू नेम, जो भी कस्टमर का नाम होगा। ये है देनदार से प्राप्त चेक का किसी अन्य पक्ष को बेचान करने पर, उसकी एंट्री है कस्टमर नेम इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चेक एंडोर्स टू, जो भी कस्टमर को हमने इंडोर्स्ड किया। नंबर, ग्राहक से चेक द्वारा भुगतान प्राप्त होने पर, जब प्राप्त चेक उसी दिन बैंक न भेजा जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम अकाउंट, प्राप्त चेक दूसरे दिन बैंक में जमा करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर जब प्राप्त चेक उसी दिन बैंक भेजा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम अकाउंट, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिर देनदार से प्राप्त चेक का किसी अन्य पक्ष को बेचान करने पर तो कस्टमर नेम इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चेक इंडोर्स टू नेम, कस्टमर का जो भी नाम होगा, ठीक है ना। एक ये हो गया। ये सब बैंकिंग से रिलेटेड एंट्रीज हैं। भुगतान में प्राप्त चेक का अनादरण होने पर, डिसऑनर होने पर, मतलब हमको जो चेक प्राप्त हुआ वो डिसऑनर हो गया, मतलब कि फर्जीवाड़ा निकल गया, बैंक में जमा किया लेकिन वो डिसऑनर हो गया, बैंक ने उसको, डिसऑनर किसको बोलते हैं, बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हो सकता है कस्टमर ने पैसा ना डाला हो, जो भी जैसा रहा हो, तो डिसऑनर होने पर, जब चेक बैंक में जमा किया हो, जब चेक को बैंक में जमा कर दिया गया हो तो उसकी एंट्री होगी, क्योंकि कस्टमर ने दिया, कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट टू, जमा कहाँ किया था, बैंक अकाउंट, कस्टमर का नाम इसलिए है क्योंकि कस्टमर ने चेक दिया था, टू बैंक अकाउंट, तो इसकी एंट्री होगी कैश चेक डिसऑनर्ड, मतलब कि चेक जो है बैंक के थ्रू डिसऑनर हो गया। फिर दूसरा है, जब चेक का बेचान तृतीय पक्ष को किया गया हो, थर्ड पार्टी को किया गया हो, तो इसकी एंट्री क्या होगी, जैसे हमको चेक मिला, हमने अपना उसको थर्ड पार्टी को उसी का बेचान कर दिया, मतलब कि अपना दूसरे का नाम दे दिया, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू, जिसको हम देते हैं कस्टमर इंडोर्सी, मतलब जो भी थर्ड पार्टी का नाम है, इंडोर्सी अकाउंट,
ठीक है। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कस्टमर इंडोर्सी अकाउंट। फिर नंबर 3 एंट्री है, ये है भुगतान में प्राप्त चेक का अनादरण होने पर। जब चेक बैंक में जमा किया गया हो तो कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब चेक का तृतीय पक्ष को पहचान कर दिया गया हो तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कस्टमर इंडोर्सी अकाउंट। ये हो गए दोनों एंट्रीज। अब है बैंक से ब्याज प्राप्त होने पर। बैंक द्वारा दिया गया ब्याज व लिया गया ब्याज तथा बैंक एक्सपेंसेस, मतलब कि बैंक व्यय, उनकी एंट्रीज कैसे होगी। बैंक द्वारा दिया गया, लिया गया व बैंक से रिलेटेड एक्सपेंसेस, जब बैंक ब्याज देता है तब। बैंक द्वारा इंटरेस्ट, जब हमको बैंक इंटरेस्ट देता है तो उसकी एंट्री क्या होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इंटरेस्ट हमको मिल रहा है तो इंटरेस्ट आय है, इसलिए इंटरेस्ट का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट, ठीक है। फिर बैंक द्वारा इंटरेस्ट देने पर, अब जब बैंक खुद ब्याज लेता है हमसे तब। बैंक द्वारा बैंक व्यय वसूल करने पर, मतलब बैंक ने जो एक्सपेंसेस किए तो उसको कैसे चार्ज करेगा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक चार्ज के नाम पे काट रहा है, ठीक है ना। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने चार्ज काटा और उस डेबिट किया, मतलब हमारा हमसे पैसा वसूल किया, तो हमारे लिए हानि है ये, लेकिन बैंक के लिए प्रॉफिट है। फिर बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट, बैंक से हम ओवरड्राफ्ट पर पैसा लेते हैं, तो बैंक जो है ओवरड्राफ्ट मतलब अधिविकर्ष, उससे हमसे इंटरेस्ट लेता है, तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसको इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक, डेबिट टू इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, बैंक को मिल रहा है, तो बैंक को फ़ायदा है इंटरेस्ट से, तो लेने वाला कौन है, बैंक, तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, ये हो गया सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री। अब है फोर्थ एंट्री, बैंक द्वारा नगद दान में
देने पर, मतलब जैसे हम डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं ना, एंड चैरिटी, बैंक द्वारा नगद दान में देने पर, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, बैंक अकाउंट, चेक चेक इशूड फॉर चैरिटी। पहला है बैंक द्वारा दिया गया ब्याज व लिया गया ब्याज, बैंक एक्सपेंसेस। तो पहला है बैंक द्वारा इंटरेस्ट देने पर, जब बैंक हमको इंटरेस्ट देता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। फिर बैंक द्वारा बैंक व्यय वसूल करने पर, बैंक जो एक्सपेंसेस काटता है उसकी एंट्री है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर है बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट पर, जो बैंक जो हमको ओवरड्राफ्ट, मतलब जब बैंक से हम ओवरड्राफ्ट पे पैसा निकालते हैं, अधिक कर्ज पर पैसा निकालते हैं, उस पर बैंक जो है कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसकी एंट्री होगी, ये इंटरेस्ट जो है बैंक के लिए फ़ायदा है लेकिन हमको नुकसान है क्योंकि हमारा पैसा कट रहा है, इंटरेस्ट हमसे ले रहा है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। फिर है बैंक द्वारा नगद दान में देने पर, डोनेशन के नाम पर जब बैंक देता है तो उसकी एंट्री होती है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक इशूड फॉर चैरिटी, चेक इशू किया किसके लिए, चैरिटी के लिए। यह है पूरी एंट्रीज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।